हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2025 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था वीएन मेथड का, जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे एक सीरीज दे रखी है जिसमें मुझे 20 टर्म्स का सम निकालना है। 4 इंटू वन, 4 इंटू टू, 4 इंटू थ्री, 4 इंटू फोर, ऐसा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 4 प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन पावर फोर, फोर प्लस थ्री डॉट टू का स्क्वायर प्लस टू पावर फोर, ऐसे करके चल रहा है। और हमें इस सीरीज में 20 टर्म का सम निकालना है और आखिरी में हमें इसको एक्सप्रेस करना है एम बाई एन के फॉर्म में, जहाँ पे एम और एन को प्राइम है और हमें एम प्लस एन के बारे में बात करनी है। इस क्वेश्चन में जिसको वीएन मेथड का के बारे में आइडिया है या फिर जिसको ये पता है कि जर्मन सोफी आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं, वो इस क्वेश्चन को आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैंने इसका जनरल टेबल लिखा तो एन की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, ऊपर में न्यूमरेटर देखो 4 इंटू वन, 4 इंटू टू, 4 इंटू थ्री, मतलब 4n चल रहा है और नीचे में क्या चल रहा है, 4 तो हर जगह है, राइट। और 3.1 का स्क्वायर, 3.2 का स्क्वायर बोले तो 3n का स्क्वायर, और प्लस ये बेसिकली 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4 बोले तो n पावर 4 चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में अगर तूने जर्मन सोफी आइडेंटिटी पढ़ी होगी तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो मैंने इसमें एन स्क्वायर जोड़ दिया और एन स्क्वायर सेपरेट कर दिया। ये जो चारों टर्म मिलेंगे ना, ये चारों टर्म मिलकर तेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 4n आ जाएगा और नीचे में ये जो क्वांटिटी होगी ये बेसिकली एन स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर होगी और माइनस एन स्क्वायर। और इसको अगर तू सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा तो टू बाहर लेके एन इज इक्वल टू वन से लेके 20 तक, और ये बेसिकली 2n बनेगा और नीचे में जो क्वांटिटी बनेगी एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू बनेगी। और हमें बस यही देखना है कि अगर मैंने इस क्वांटिटी को लेट से एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू को मैंने अगर वी एन लिया तो ये जो क्वांटिटी है, तो अगर वी एन तुमने एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू को लिया तो ये जो क्वांटिटी है ये वी एन प्लस वन होगी। मतलब अगर तूने वी एन को एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू लिया, वहाँ पे अगर तूने एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस किया तो तेरे को ये पहला वाला मिल जाएगा। और तू देख सकता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बेसिकली मेरा ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर में जो डिफरेंस है 2n, वो बेसिकली वी एन प्लस वन और वी एन का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन एन बराबर 1 से लेकर 20 तक, और ऊपर में जो जो 2n है वो बेसिकली क्या होगा, वी एन प्लस वन माइनस का वी एन है, और नीचे में क्या लिखा है मेरी जान, वी एन प्लस वन इंटू वी एन। और इसको अगर तू अलग अलग सेपरेट करने की कोशिश करेगा तो सिग्मा एन बराबर 1 से लेकर 20 तक, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन वी एन माइनस 1 अपॉन वी एन प्लस वन। और बस इसमें मुझे तो वैल्यू डालनी है। अगर तूने एन की जगह 1 रखा तो ये क्वांटिटी बनेगी 1 अपॉन वी वन माइनस 1 अपॉन वी टू, और सिमिलरली एन की जगह 2 रखा तो 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी थ्री, एंड सो ऑन। और एन की जगह तूने 20 रखा तो 1 अपॉन वी ट्वेंटी माइनस 1 अपॉन वी ट्वेंटी वन। और ये एक एक टर्म ऑल्टरनेटिवली कैंसिल होते जाएंगे और आखिरी में तेरे को कौन सा टर्म मिलेगा, अगर एक आगे प्लस बच रहा है तो आखिरी में पीछे में एक माइनस का बचेगा, विच इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स 1 अपॉन वी वन माइनस 1 अपॉन वी ट्वेंटी वन। और इसको कैसे सिंप्लीफाई करेगा, एन की जगह पहले 1 डाल वी एन में, विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन टू माइनस 1 अपॉन वी ट्वेंटी वन, मतलब एन की जगह 21 डालना पड़ेगा, तो 21 का स्क्वायर माइनस 21 प्लस टू। और जब तू उसको सॉल्व करेगा तो बेसिकली तेरे को 210 बटे 211 मिलेगा। और यहाँ से ये वैल्यू तेरी m बाई एन हो जाएगी, बिकॉज m और n को प्राइम है। यहाँ से m प्लस एन का सम बेसिकली 421 आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन सी। और इस तरह से इस क्वेश्चन को तू 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके निकल सकता है जेई से। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।